नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि यह 3 प्रकार की स्त्रियां अपने पति को धोखा जरूर देती है। दोस्तों, आखिर वो 3 प्रकार की कौन सी पत्नी है जो कि अपने पति को धोखा जरूर देती है? आखिर हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? पहचानने का दोस्तों क्या है तरीका, इस कहानी में आपको पता चलेगा। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, भाई एवं बहनों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था, उसमें एक महात्मा रहा करते थे, जो कि महात्मा सभी लोगों के भाग्य और दिन के बारे में बताया करते थे। उनसे अपना भाग्य और दिन दिखवाने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आया करते थे। एक दिन की बात है, जब वो बैठे हुए थे तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, इसी जंगल में एक गिद्ध रहता है जो कि यानी लोगों को बहुत अच्छी संदेश दिया करता है। जैसे आप काम किया करते हैं वो भी पक्षी होकर इंसान को समझाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि उस पक्षी के बारे में मैंने तो सुना है, परंतु उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। जब भी मेरा मुलाकात होगा तो मैं उस गिद्ध से पूछूंगा कि तुम इतना ज्ञान कैसे सीख लिए हो। तभी महात्मा आगे कहते हैं कि ठीक है, आप लोग अपने बारे में पूछिए और आप लोग यहाँ से पूछकर चले जाइए। दोस्तों वहाँ से लोग कुछ महात्मा से बातें पूछते हैं और वो चले जाते हैं। दोस्तों महात्मा का काम ही था उस गांव में डेली यानी आते थे और लोगों के बारे में बताते थे, यानी उनका ऐसे ही जीवन चल रहा था। दोस्तों एक दिन की बात है, जब महात्मा वहाँ पर बैठकर बहुत सारे लोगों को उनके बारे में कुछ बातें बता रहे थे, तभी वहाँ पर गिद्ध आ जाता है। और जैसे ही गिद्ध आता है लोग देखकर डर जाते हैं, और जो लोग जान रहे थे कि यह गिद्ध इंसान के लिए भी अच्छी बातें बताता है, सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं कि गिद्ध आज कुछ हमें अच्छी बात सिखा कर जाएगा। परंतु दोस्तों गिद्ध जैसे ही उतने सारे लोगों को देखता है, वो कहता है कि हे महात्मा, आपको देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, ये सारे लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तभी गिद्ध कहता है कि हमने अक्सर इस जमाने में देखा है कि ऐसी 3 प्रकार की स्त्रियां होती है जो कि अपने पति को धोखा जरूर देती है। दोस्तों तभी महात्मा कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आप मुझे एक एक कर विस्तार से बताने का कोशिश कीजिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि पहला वो पत्नी जो कि रूप में काफ़ी खूबसूरत होती है। अगर जो भी स्त्री रूप में काफ़ी खूबसूरत होती है वो अपने पति को धोखा जरूर देती है, क्योंकि वो अपने रूप में इतना मगन रहती है कि अपने आगू अपने पति का वैल्यू नहीं देती है। यानी कहे तो वो अपने पति से हमेशा तुलना करती है, और इसी तुलना के चलते वो किसी दूसरे मर्द के चुंगल में फंस जाती है, जो कि उस औरत का वो मर्द तारीफ करता है, उसकी ध्यान रखने का और ख्याल रखने का एक नाटक करता है, और उसी नाटक में वो पकड़ी जाती है, यानी कहे तो जकड़ी जाती है, और उसी के साथ वो गलत रिलेशन बना लेती है। इस तरह वो अपने पति को धोखा दे सकती है। इसलिए औरत का अच्छा रूप होना भी उसके लिए यानी क्रूर साबित हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर औरत जो सुंदर है वो अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। ऐसा हर औरत नहीं करती है, जिसका नेचर खराब हो वही ऐसा कर सकती है। दोस्तों उसके बाद यानी साधु बाबा कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आप दूसरी प्रकार की औरत की भी बातें बता दीजिए। तभी यानी गिद्ध कहता है कि हे साधु महाराज, दूसरी वो औरत जो यानी जिसके ऊपर पति का कोई यानी कंट्रोल नहीं रहता है, जो अपने मन मर्जी से यहाँ तहाँ जहाँ भी जाना हो अपने पति से परमिशन नहीं लेती है। जैसे मार्केट, मीटिंग में या शादी में, पार्टी में कहीं भी जाना हो अपने पति से नहीं पूछती है। यानी वो औरत अपने लिए कुछ भी कर सकती है, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो अपने पति से डरती भी नहीं है, जो स्वयं मन में आता है वो करती है। ऐसी औरत किसी पराये मर्द के बहकावे में आ जाती है और उनके साथ नाजायज़ संबंध बना लेती है और अपने पति को धोखा दे सकती है। तो ऐसी औरत से हमें बचकर रहना चाहिए। यानी अगर आप औरत को खुला छूटा दे देते हैं, यानी उसे कोई आप
नियम और कानून नहीं बनाते हैं, यानी वो फ्री रहती है, जहाँ मन आ सकती है, जहाँ मन जा सकती है, तो ऐसी औरत आपके लिए यानी कहे तो मुसीबत बन सकती है आने वाले दिनों में। तभी महात्मा कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आपने तो काफ़ी अच्छा ज्ञान की बातें बताई, आप तीसरी औरत के बारे में भी बता दीजिए जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है। उसके बाद गिद्ध कहता है कि तीसरी प्रकार की वो औरत है जो कि वो अपने मन को काबू में नहीं रखती है, यानी औरत का मन चंचल होता है। वो कभी किसी अच्छी वस्तु को देखती है तो अपने वस्तु से तुलना करने लगती है और उसे पाने की बहुत जल्द ख्वाहिश करती है। यही उसकी ख्वाहिश एक बुरी जाल में फंसा देता है और औरत कहे तो अपने अच्छे आदमी को भी छोड़ देती है। यानी औरत के पास जो सामान नहीं होता है और दूसरे की अच्छे सामान देख लेती है, तब वो उसे पाने की ख्वाहिश करने लगती है और उसे पता नहीं चलता है कि हर सामान का एक कीमत होता है जो कि उसके पास सक्षम नहीं है। परंतु कुछ औरतें होती है जो कि अपने मन पर काबू नहीं कर पाती है और उस वस्तु को पाने की इच्छा करती है और उसके लिए वो गलत कदम भी उठा सकती है। ऐसी औरतें से हमें बचकर रहना चाहिए। जो भी औरत के मन अपने बस में नहीं है वो अपने जीवन को एक सही दिशा में नहीं ले जा सकती है, क्योंकि सही दिशा में जीवन का जाना ही जीवन का अस्तित्व कहलाता है। इसीलिए हर औरत का मन अपने बस में ज़रूर होना चाहिए। हमें कहने का मतलब ये नहीं है कि हर औरत का मन अपने बस में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी औरत है जिसका मन अपने बस में है, परंतु कुछ ऐसी स्त्री होती है जिसका मन अपने बस में नहीं होता है और वो कुछ गलत काम करती है और अपने पति को धोखा दे देती है। तो ये 3 प्रकार की औरतें अपने पति को धोखा जरूर देती है दोस्तों। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि हे गिद्ध, जो तुम ये तीनों बात बताए, इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है और इस बात में पूरी झूठाई नहीं है। जो तुम इस वक्त कह रहे हो दुनिया में आजकल वही ज़्यादातर हो रहे हैं, परंतु मेरे भी कुछ बात है। अगर आदमी के ऊपर प्यार, विश्वास और भरोसा हो तो ये सारे समस्या बीच में उत्पन्न नहीं होंगे। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि हे महात्मा, आपने छोटे से शब्दों में मेरे सारे कहानी को एक ही बार में आपने बता दिया। यानी उसके बाद गिद्ध कहता है कि हे महात्मा, मैं आपके इन तीनों बातों को याद रखूँगा। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे वो सब गिद्ध के बात सुनकर घबरा जाते हैं और अपने पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी महात्मा देखते हैं कि अगर इन लोगों को कुछ अच्छी बात नहीं बताई गई तो ये अपने पत्नी पर शक करने लगेंगे और जो निर्दोष महिला है उनके भी साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो गांववासियों, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे समाज में कुछ गंदी औरतें हैं जो कि गलत हरकत करती है, जिससे कि औरत समाज आज के युग में यानी कहे तो बदनाम है। परंतु ऐसी औरतें बहुत सारे नहीं हैं, कुछ गिनी चुनी मात्रा में है। इसलिए कभी भी हमें दूसरे के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो गिद्ध ने बात बताई है वो सत्य हो सकता है, परंतु उसकी मात्रा कम है। इसलिए हर किसी को अपने पति और पत्नी पर भरोसा रखना चाहिए। तभी दोस्तों गांव वाले के बीच में कुछ शांति आती है और गांव वाले कहते हैं कि हे महात्मा जी, आपने हम लोगों का ज़िंदगी का आधार बना दिया। तो दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको क्या पता चला, यानी वो 3 प्रकार की कौन सी औरतें हैं जो कि अपने पति को भी धोखा दे सकती है। चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पुनः दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक दोस्तों आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।